जय हिंद दोस्तों। मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका एग्ज़ाम 7/8/2024 को हो चुका है। 7 तारीख 8वां महीना 2024 को हो चुका है और इससे पहले हम 5 प्रीवियस ईयर पेपर और करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और फिर बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं और सभी का PDF हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम से जा करके PDF ले लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो ये जनहित याचिका हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जनहित याचिका। और कुछ फैक्ट बता देते हैं इसके बारे में। तो जनहित याचिका को जनहित याचिका जो है उसको सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका और तथा वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में जाना जाता है, ये सब याद रखिएगा। और फिर भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्णन अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। यानी उस टाइम 1980 के दशक में यही थे सब, न्यायमूर्ति VR कृष्णन अय्यर थे। तो ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, संसद, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, ये सब याद रखिएगा। और ये तीनों अंग जो हैं वो तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करता है और फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जनता को कल्याण करने के लिए योगदान देता है, ये सब याद रखिएगा। और एक फैक्ट है कि विधायिका का कानून बनाना मतलब विधायिका का काम जो है वो कानून बनाना है और कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है और न्यायपालिका का काम जो है वो कानूनों की समीक्षा करना है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों में समक्ष कौन रखता है? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो ये रखता है वित्त मंत्री। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वित्त मंत्री रखता है। और किस अनुच्छेद के तहत रखता है? तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत रखता है, ये सब याद रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। और फिर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये रहता है, चलता है। वित्तीय विवरण जो सारा दिया हुआ रहता है 1 अप्रैल से लेकर के वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें जो शामिल है वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। सेवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा जो है वो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो किए हैं वो कोलकाता में किए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कोलकाता। और वहीं मेट्रो की बात करें तो ये मेट्रो जो है वो ज़मीन से 30 मीटर नीचे है और वहीं हुगली नदी की से 13 मीटर नीचे है, ये याद रखिएगा। और पहली बार देश में जो चला था मेट्रो वो 1984 में चला था और ये कोलकाता में चला था, ये भी याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण कोलकाता कॉरिडोर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर की बात करें तो ये दिया जाता है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद थे, याद रखिएगा। ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, याद रखिएगा। तो ये जुगनू हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जुगनू, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो कौन सा रिश्ता को समर्पित है? तो ये त्यौहार जो है वो भाई और बहन को समर्पित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, भाई और बहन। और भाई और बहन का रिश्ता की बात करें तो एक रक्षाबंधन भी होता है, मनाया जाता है सावन के पूर्णिमा के दिन, ये भी याद रखिएगा।
ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल के वास्तुकार की बात करें तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में, और 1632 में शुरू हुआ था और 1648 के बीच तक बना था। 1632 से 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था, और ये शाहजहां ने बनवाए थे अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में, ये भी याद रखिएगा। और फिर ताजमहल को 1983 में यूनेस्को में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। इतना फैक्ट याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था, कहाँ का निवासी था? तो इस निवासी की बात करें तो ये था राजगिरी का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, राजगिरी, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये अगला प्रश्न गद्यांश है। तो गद्यांश 12 से लेकर के 14 तक इतना सारा क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं आंसर। आप लोग रोक करके वीडियो पढ़ लीजिएगा, इसका PDF से बना लीजिएगा। PDF दिया हुआ है, टेलीग्राम पे दे दिए हैं, सारा क्वेश्चन के देने। प्लीज़ PDF टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को भी। तो 12 नंबर में जो आंसर हो जाएगा वो गद्यांश के आधार ये जो है, तो बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है ये सब। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीना जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, तो वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपर्युक्त परिभाषा संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, बाल श्रम से, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न में क्या है, और फिर और कुछ विधानसभा के बारे में बता देते हैं। तो विधानसभा की वर्तमान में बात करें तो राज्य विधानसभा की वर्तमान में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 100 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, और फिर बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, और तेलंगाना में 40 है। और ये जो है वो विधान परिषदें हैं, याद रखिएगा इतना। वर्तमान में 6 विधान परिषद है, ये भी याद रखिएगा, और टोटल 6 के नाम हम बता दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, विधानसभा चुनाव हुए थे तो संविधान सभा चुनाव हुए थे, तो संविधान सभा की बात करें तो ये जुलाई 1946 में हुआ था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जुलाई 1946। तो और कुछ बता देते हैं, तो जुलाई 1946 में जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम में 389 सदस्य चुने गए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टोटल 208 सदस्य थे, और फिर मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, और छोटे स्वतंत्र समूह को जो थे वो 15 सीटें मिला था उन लोगों को, और फिर देसी रियासतों को 93 सीटें, ये सब मिला था। और फिर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद फिर मुस्लिम लीग जो था वो संविधान सभा से अलग हो गया, तो उसके बाद फिर 389 से घट करके 299 रह गया था, ये भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो पद से हटाने के लिए ये हो जाएगा, ये पद से जो हटा सकता है वो दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। दोनों सदनों के प्रस्ताव जब पारित होगा तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 17 का, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, H2, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन गैस H2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जर्दी की बात करें तो ये जो कोलाइड है वो है इमल्सन, याद रखिएगा, इमल्सन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, इमल्सन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयरन का परमाणु प्रतीक है? तो आयरन का परमाणु प्रतीक की बात करें तो Fe हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, Fe। और परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखिएगा,
और ये एल जो है वो एल्यूमिनियम का प्रतीक है, और फिर आई जो है वो आयोडीन का प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अथवा अवस्था क्या है? तो जल में परमाणु की संकरण अवस्था की बात करें तो ये हो जाएगा sp3, याद रखिएगा sp3, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो हैं वो राजकुमार राव हैं, याद रखिएगा राजकुमार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका राजकुमार। और ये जो यूरोप के साहित्यकारों में से थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के से संबंधित साहित्य के रिपोर्ट का जो ब्यौरा है उसमें उसका तैयार किए थे, मतलब इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मुहावरा को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं, छाती पर मूंग दलना। तो छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है साथ रहकर परेशान करना, तो 1 का 4 होगा। और फिर बी का जो है छाती पर पत्थर रखना। तो छाती पर पत्थर रखना का मतलब है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, याद रखिएगा इसका ए हो जाएगा बी का 1। छाती पर सांप लौटना, तो छाती पर सांप लौटना की बात करें तो ईर्ष्या करना, 3 का 3 हो जाएगा। और फिर छाती ठोंकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, तो 4 का 2 होगा। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, आंसर तो बता ही दिए, आप लोग मिला लीजिएगा। तो 1 का 4 हो जाएगा, और 2 का 1 हो जाएगा, और 3 का जो है वो 3 का 3 ही होगा, याद रखिएगा। तो 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3 और 4 का 2, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राज्यसभा की, याद रखिएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका राज्यसभा की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजा की सभा होता है, राजा के लिए सभा नहीं, राजा की सभा। खाली प्रश्न को कोशिका में ... ने कोशिका में स्थित जल तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो तरल जैविक पदार्थ को जो नाम दिया है वो जेई पुरकिंजे, याद रखिएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका जेई पुरकिंजे। और 1839 में कोशिका के तरल भाग को जीव द्रव्य का नाम दिया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जीव द्रव्य हो जाएगा आंसर इसका, जेई पुरकिंजे दिए हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो यांत्रिक शक्ति जो प्रदान करता है वो करता है कोलेन कायमा, याद रखिएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका कोलेन कायमा। और फिर स्केलरेन कायमा की बात करें तो स्केलरेन कायमा जो है वो सरल स्थायी उत्तक मृत उत्तक है, सरल स्थायी मृत उत्तक स्केलरेन कायमा है। और फिर वहीं पेरेन कायमा की बात करें तो पेरेन कायमा जो है वो एक जीव उत्तक है, और यह स्टार्च के भंडारण में तथा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, ये सब याद रखिएगा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो हरी पत्तियां जो है वो भोजन को स्टार्च के रूप में करता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका स्टार्च। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो ये रहता है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 2005। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को किया गया है? तो ये 2023 को किया गया है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 2023। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो सभी पादप कोशिकाओं में जो अनुपस्थित होता है वो होता है तारककाय, याद रखिएगा तारकाय, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका तारककाय। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम किस प्रकार जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो ये बहुविभाजन होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका बहुविभाजन, ये सब याद रखिएगा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में जो करता है वो करता है मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा करता है, याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें जो होता है वो होता है नवजात पर्यावरण, याद रखिएगा। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग भी बनाते चाहिए और कमेंट में बताइए कि कितना नंबर आ रहा है। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में जो काल है वो सामान्य वर्तमान काल है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सामान्य वर्तमान काल। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत शब्द में प्रयोग की बात करें तो सु हुआ है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, सु जोड़ आगत होता है इसका संधि विच्छेद। तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो असंगत विकल्प की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, विश्वास अविश्वास, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास होता है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में नवीन कौप मिर्दा को किस नाम से जानते हैं? तो नवीन कौप मिर्दा की बात करें तो ये जाना जाता है भाटा के नाम से, याद रखिएगा। माटा हो जाएगा इसका आंसर, माटा के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माटा, याद रखिएगा। कितना मिला करके दिया है, भाटा माटा एक जैसा नाम दे दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा माटा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कंपनी ओएनजीसी और एक तटीय क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो तटीय क्रियाओं के लिए जो हेलीकॉप्टर प्रदान करता है वो करता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन डी आंसर है इसका, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। और इसका स्थापना की बात करें तो ये 1985 में इसका स्थापना हुआ था। भारत सरकार के प्रमुख हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कंपनी है, याद रखिए, प्रदाता कंपनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आ गया जनगणना से। इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो देख लीजिएगा वो वाला वीडियो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार। और वही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 611 प्रति किलोमीटर है, हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और वहीं और एक बता देते हैं, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा, दिल्ली में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गगन शक्ति आयोजन की बात करें तो ये राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में से किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो कौन सी श्रेणी में जीत हासिल किया है? तो ये हासिल किया है वो मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। लीची पैर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लीची पैर की बात करें तो ये मुजफ्फर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मुद्रास्फीति, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, याद रखिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा ऑल। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिशंस विच इज मेड ऑफ यूज प्रेफिक्स
तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवेक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका अवेक, याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो शुक्राणु का अंडाणु से जो सामना होता है वो होता है डिंबवाहिनी में, याद रखिएगा डिंबवाहिनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका डिंबवाहिनी। खाली स्थान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र की बात करें तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मस्तिष्क समन्वय केंद्र। ठोस कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ कंकाल किसका गुण है, तो ये ठोस नहीं सॉरी कठोर है, तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट जो बना हुआ कंकाल है वो किसका गुण है, तो ये हो जाएगा इसका गुण जो हो जाएगा वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका इकाइनोडर्मेटा। और कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र की बात करें तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है, तो लसिका के संदर्भ में गलत की बात कर रहा है, तो कौन सा कथन हो जाएगा गलत, तो ये हो जाएगा लसिका प्लाज्मा के संवहन समान व रंग हो लसिका प्लाज्मा के समान व रंग होन होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक अपसारी दर्पण है, तो अपसारी दर्पण की बात करें तो अपसारी दर्पण जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका उत्तल दर्पण। ये कुछ परिपथ दिया हुआ है, इसमें दर्शाया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, इसका सही विकल्प। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा, तो वस्तु के संवेग की बात करें तो ये 2 गुना होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका 2 गुना। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि की बात करें तो ये फ्यूज का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका फ्यूज का उपयोग। अगला प्रश्न जो है वो सूची ए को मिलाने के लिए बोल रहा है। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो बिहार में खाली स्थान अ वन्य जीव अभयारण्य और खाली स्थान ब राष्ट्रीय पार्क और स टाइगर रिजर्व हैं, तो कितने हैं, तो ये जो है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। 13 वन्य जीव अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और 1 राष्ट्रीय पार्क जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क भी है ये सब। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, भाबर का हो जाएगा छिद्रपूर्ण, याद रखिएगा। और तराई का जो हो जाएगा वो तराई का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा तराई का घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र। और वहीं भांगर की बात करें तो भांगर का हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा पुराना जलोढ़ मिट्टी। और खादर की बात करें तो युवा निक्षेप, याद रखिएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो मिला लीजिए, हो गया आंसर इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का 2 और फिर 2 का 3 और 3 का 4 और 4 का 1, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न भी मिलान कर लिए बोल रहा है, तो मिलान कर देते हैं। तो गोदावरी नदी 1 में है पहले, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेनगंगा, याद रखिएगा। तो 1 का 3 हो जाएगा और 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर गंगा नदी है, तो गंगा की सहायक नदी की बात करें तो हो जाएगा कोसी हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। 1 का 3 2 का 4 और फिर कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी की सहायक की बात करें तो ये हो जाएगा कोयना, तो 3 का 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। और 3 का 2 की बात करें तो 3 का 2 तो केवल इसी में है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और 4 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, तो मोनाजाइट रेत की बात करें तो ये थोरियम मिलता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका थोरियम। पैसिव वॉइस के बारे में बोल रहा है, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बोल रहा है द टीचर
द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर टाउट बाय द टीचर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, अंडरलाइन के बारे में बोल रहा है, ये जो वर्ड दिया गया है तो उसके बारे में बोल रहा है। आई वाज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। तो अर्बन बिहेवियर के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूड हो जाएगा, याद रखिएगा, रूड हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, रूड। अगला प्रश्न मैथ का है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17, याद रखिएगा, 11 17। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी मैथ है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो रोक करके आप बना लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही है? तो सही के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन एक में है, क्या है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। तो एक ये हो जाएगा, तो ये तो नहीं है, गलत है। और एक है, बाह्य से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये सही है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। समानांतर श्रेणी के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -255। ऑप्शन बी आंसर है इसका। खाली स्थान में शेर ACR विष तथा दवाओं को निराविशीरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो निराविशीकरण करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है यकृत कोशिका, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, यकृत कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन मिलाने वाला फिर से है, तो इसका मिलान करते हैं, देखते हैं क्या है। तो द्रव संयोजी उत्तक की बात करें तो ये हो जाएगा रक्त। तो 1 का 3 हो जाएगा और 1 का 3। और फिर उत्तक, उपकाला उत्तक की बात करें तो उपकाला उत्तक जो हो जाएगा वो त्वचा हो जाएगा। तो 2 का 2 ही हो जाएगा, याद रखिए। तो 2 का 2 ही होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक देख लेते हैं, जोड़ों की सतह। तो जोड़ों की सतह की बात करें तो ये उपास्थि होता है इसका, जोड़ों की सतह। तो 3 का 4 होता है। तो 3 का 4 जो होगा वो ऑप्शन बी में ही है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे थी। तो ये जो गैस था वो था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये वाला था, मीथेन वाला था। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4 नंबर, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, इसका हम आंसर बताते हैं 71 का। ये मैथ का है, मैथ नहीं अच्छी है ये। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर 9F होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 9F। और एक प्रतिरोध के बारे में ये सब पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36/1, 36 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक तेज गति से चलती है? तो ये स्टील में चलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, स्टील हो जाएगा। और निर्वात में तो गमन ही नहीं करता है, याद रखिएगा। निर्वात में शून्य चाल होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गोदावरी। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलाते हैं क्या होता है। तो कोयना की बात करें तो कोयना जो है वो महाराष्ट्र में है, कोयना महाराष्ट्र में है। और इतुरंगम की बात करें तो इतुरंगम जो है वो तेलंगाना में है, तेलंगाना में। और सरिस्का की बात करें तो सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। और फिर चंद्रप्रभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो 1 का 4 हो जाएगा, सॉरी 1 का 3 हो जाएगा। और फिर 2 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 3 और 2 का 4 किस में है? तो ऑप्शन ए में है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न कह रहा है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उस टाइम राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल की बात करें तो ये नित्यानंद कानूनगो थे।
नित्यानंद कानून गो हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नित्यानंद कानून गो। और वहीं पहली बार शासन की राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 29 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक चला था, लगाया गया था। और फिर उसके बाद दूसरी बार जो लगा था वो लगा था 4 जुलाई 1969 से लेकर के 16 फरवरी 1970 तक। और दूसरी बार के राज्यपाल जो थे वो भी थे नित्यानंद कानून गो ही थे, ये भी याद रखिएगा। और तीसरी बार की बात करें तो तीसरी बार जो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 9 जनवरी 1972 से लेकर के 19 मार्च 1972 तक, ये सब याद रखिएगा। और बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन की बात करें तो इसका गलत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका जो अध्यक्ष जो बने थे वो सतीश चंद्र सिन्हा नहीं बने थे। तो इसका अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे राजीव रंजन प्रसाद बने थे बिहार विधान परिषद के, आज़ादी से पहले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। लॉर्ड से खाली स्थान लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबद्ध था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामंत होता है, इसका सामंत नाइट होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन सा भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है स्थित राजस्थान में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो ये जो स्थित है वो हो जाएगा गियासपुर में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, गियासपुर, याद रखिएगा। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका जो उड़ान केंद्र स्थित जो है वो हो जाएगा बेंगलुरु में है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बेंगलुरु, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो मिश्रण की बात करें तो ये वायु मिश्रण हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वायु। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही रूप निरूपण है? तो घटते क्रम की सही निरूपण की बात करें तो ये पहले के हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, उसके बाद जेड एन, उसके बाद सी यू हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण है। तो ए का मान नहीं हो सकता है, तो ए का मान जो नहीं हो सकता है वो 0 नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है मैथ का है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 750 रुपये, ऑप्शन बी। इसका भी आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/√5, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो 20 जून 1789 के बारे में पूछ रहा है, उस टाइम बहुत पहले के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिराबियो और आवेसिये, याद रखिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मिराबियो और आवेसिये। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो कौन सा आविष्कार से संभव हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। पडलिंग हो जाएगा, पडलिंग। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो कौन सा किसका रूप में आह्वान किए थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखी दिवस, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राखी दिवस। और बंगाल विभाजन की बात करें तो उस टाइम में हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में विभाजन हुआ था। और ये जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और उसको शोक दिवस के रूप में मनाए थे, याद रखिएगा। सॉरी, राखी दिवस के रूप में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राखी दिवस के रूप में बंगाल विभाजन को आह्वान किए थे मनाने के लिए। और इस अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला था? तो ये मिला था 1936 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 1936। और फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था उस टाइम में, और उसी टाइम में फिर पटना राजधानी बना था, ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। तो जल के अणु में बंध की प्रकृति की बात करें तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बंध होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन अबंध, याद रखिए। अगला प्रश्न है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समन्वयों की संख्या क्या होगी। तो संरचनात्मक समन्वयों की संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा 5 होता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 5 होगा। अल्फा कण है, तो अल्फा कण की बात करें तो ये हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, द्विआवेशित हीलियम आयन। वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है। तो विशिष्ट पहचान की बात करें तो ये प्राइमरी की कहलाता है और प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिए। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो जोड़ने के कार्य की बात करें तो ये करता है मदरबोर्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। नहीं के बारे में बोल रहा है तो ये हो जाएगा अवर्गीकृत वन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अवर्गीकृत वन। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है। तो शामिल मिसाइल के नाम की बात करें तो ये हो जाएगा रैम्पेज, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, रैम्पेज। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट भी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसका लेखक जो है वो हो जाएंगे गोटबाया राजपक्षे, याद रखिए, गोटबाया राजपक्षे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रांस के नागरिक सम्मान की बात करें तो किसे दिया गया है। तो ये शशि थरूर को दिया गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, शशि थरूर। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो उसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, याद रखिएगा, इसका ये नाम था। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो ये हो जाएगा नाग हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी नाग, याद रखिएगा। तो ये था बिहार पुलिस का हो गया सेट, इसका सारा सोल्यूशन करा दिए 2024 का, और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, देख लीजिएगा। और मॉक टेस्ट भी लाएंगे और फिर करंट अफेयर्स भी लाएंगे, देखिएगा। और फिर बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं, वो पूरा देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।